सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की पाठ संख्या 5, जी हाँ बिल्कुल, आपकी जो अंतरा बाग 2 पुस्तक है उसका 5वां पाठ विष्णु खरे, उसको हम शुरू कर चुके थे। आज हम उनकी जो पहली कविता संकलित है एक कम, उसका मूल भाव देखने वाले हैं। एक कम कविता विष्णु खरे की जो आपके संकलित है और दूसरी कविता सत्य है। सबसे पहले अपन एक कम इस कविता पे बात कर लेते हैं। एक कम जो ये कविता है ये व्यंग्य भरी कविता है। एक कम कविता व्यंग्य भरी कविता है, कवि ने व्यंग्य किया है। एक कम कविता आजादी के बाद उत्पन्न मोह भंग की कविता है। आजादी के बाद उत्पन्न मोह भंग की कविता है। एक कम कविता आजादी के बाद समाज में प्रचलित जीवन शैली की कविता है। यहां आपको ध्यान देने की बात है कि ये जो जीवन शैली है ये क्या है। ये आजादी के बाद अमीर होता चला गया और गरीब होता चला गया। कवि का कहने का आशय यह है कि जब देश आजाद हुआ था और हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी ने या स्वतंत्रता सेनानी के स्वप्न को तोड़ा गया, क्योंकि इनका स्वप्न क्या था? ईमानदार, आस्थावान समाज कैसा हो? ईमानदार और आस्थावान समाज हो। लेकिन आज जो है इस ईमानदार और आस्थावान समाज की जगह धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बेईमानी ने ले लिया है। ध्यान दीजिए, कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि आज आजादी के बाद कोई व्यक्ति गरीब बना हुआ है, इसका मतलब वह ईमानदार है, आस्थावान है, सच्चा है। और यदि कोई व्यक्ति अमीर हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, प्रगतिशील हो चुका है, तो उसने निश्चित रूप से धोखाधड़ी की होगी, भ्रष्टाचार किया होगा या बेईमानी का रास्ता अपनाया होगा। अब हम इस कविता के शीर्षक पर आ जाते हैं। एक कम जो इस कविता का जो शीर्षक है ये बहुत ही सुंदर है। यानी व्यंग्य किया है कवि ने कि गरीब व्यक्ति किसी के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं है। यानी एक कम कर दिया है। कोई व्यक्ति चाहे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और बेईमानी का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहा है, तो उस आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति से कोई डर नहीं है,
क्योंकि गरीब व्यक्ति ने अपने आप को उस होड़ में से कम कर लिया, उस होड़ में ही नहीं है। यानी अगर हम कहें कि वैभव संपन्नता और आगे बढ़ने के मार्ग में से एक कम हो गया है। यानी वह गरीब व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो प्रगतिशील हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस आगे बढ़ने की ओर में, हमने उस वैभव संपन्नता की दौड़ में अपने आप को जो है पीछे खींच लिया, हम उस दौड़ में शामिल नहीं है। तो तुम्हारी दौड़ में, तुम्हारी होड़ में कम से कम एक व्यक्ति की संख्या तो कम हो गई। वह गरीब व्यक्ति ये विश्वास दिलाना चाह रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो उस होड़ में से कम हो गया। इतना तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार का वर्णन जो है एक कम शीर्षक कविता नाम से यहाँ कवि ने किया है। अब हम इसके बारे में पीडीएफ के द्वारा भी समझ लेते हैं, ताकि आपको गृह कार्य करने में भी आसानी हो और सारा जो है एक जगह आ जाए। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में पाठ संख्या 5 विष्णु खरे, इनकी कविता एक कम जो संकलित है। दूसरी कविता सत्य आज। पहली कविता एक कम का मूल भाव सारांश देखेंगे। अंतरा भाग 2 आपकी मुख्य पुस्तक है। हालांकि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, लेकिन गृह कार्य में करने में आसान नहीं रहे, इसलिए मैं ये पीडीएफ भी अटैच कर रहा हूँ। एक कम कविता का मूल भाव सारांश लिखिए। एक कम यानी जितने हैं उनमें से एक कम। एक कम कैसे कि आज़ादी के बाद जितने भी व्यक्ति अमीरी के उस दौड़ में शामिल हैं, गरीब आदमी कह रहा है कि मैं उस दौड़ में अपने आप को अलग किए हुए हूँ, इसलिए तुम्हारी दौड़ में कम से कम एक कम हो गया है, तुम्हें टक्कर देने वालों में एक कम हो गया है, मैंने अपने आप को तुम्हारी दौड़ से अलग कर लिया है, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर देखेंगे। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर यानी आज़ादी के बाद, स्वातंत्र्योत्तर आज़ादी के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं हुआ जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। जो सपने, जो कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी कि देश ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डाक के वही 3 पात रहे। परिणाम यह हुआ कि हमारी कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। लोग स्वार्थी होते गए। कुल मिलाकर के आगे बढ़ना है, अमीर होना है, चाहे उसके लिए कैसा भी काम करना पड़े। कई व्यक्ति भ्रष्टाचार, बेईमानी का रास्ता अपनाकर अमीर बन गए तथा जो ईमानदार बने रहे वे आज भी गरीबी और भिखमंगे का जीवन जी रहे हैं। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ भी नहीं करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का मूल संदेश है। कविता का मूल संदेश यह है कि वह एक रोड़ा बन सकता है उस अमीरी के मार्ग में दौड़ने वाले लोगों के लिए, लेकिन वो रोड़ा नहीं बनता है, जो व्यवधान पैदा नहीं करता है, वह अपने आप को अलग कर देता है। उसकी आस्था, निष्ठा कवि की ईमानदारों के प्रति है, चाहे वो भले ही गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं, क्योंकि वो गरीब इसलिए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। यदि वो ये मार्ग चुन लेते तो आज वे भी गरीब नहीं होते। तो इस प्रकार
ये हमने एक कम कविता का मूल भाव सारांश देखा। वीडियो कैसा लगे लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।